मेरे बच्चे, कल तुम्हारे घर में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें हैरान करके रख देने वाला है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो नियति से थोड़ा हटकर हुई हैं। इसलिए अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में कुछ हस्तक्षेप करने वाला हूँ। अब तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घटने वाली हैं। ऐसी चीज घटने वाली है जिसका तुम्हें कोई अंदेशा भी नहीं रहा होगा। मनुष्य कल्पनाएं करता है, बहुत सी योजनाएं बनाता है, बहुत सी बातों का विचार किया करता है और ऐसी ऐसी कल्पनाएं बुनता है जिस पर कई बार उसे स्वयं भी विश्वास नहीं होता। लेकिन होता वही है जो मैंने उसकी नियति में लिख दिया होता है। अपने कर्मों से मनुष्य उसमें थोड़े फेरबदल अवश्य कर सकता है, लेकिन उसमें भी कई तरह की शर्तें होती हैं। तुम्हारा जीवन बहुत सारी चीजों से परे एक ऐसे मार्ग से गुजर रहा था जहां किस्मत के दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। तुम चाहे कितना ही कठिन परिश्रम क्यों ना करते, तुम्हें सफलता मिल पाना संभव ही नहीं था। और ना ही उस मार्ग पर तुम प्रेम को प्राप्त करने में सक्षम थे। तुम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, उस मार्ग पर केवल दुख और पीड़ा के सिवा कुछ भी उपलब्ध नहीं था। इसलिए तुम चाहे कितना ही परिश्रम क्यों ना कर लो, एक समय के बाद तुम्हें हताशा और निराशा घेर ही लेती, जिसके कारण तुम्हारा किसी भी कार्य को करने में मन ही नहीं लगता और अंततः ना चाहते हुए भी तुम्हें हार का मुख देखना पड़ता। उस मार्ग से हटाने के लिए मैंने तुम्हें बहुत सारे संदेश भेजे, बहुत सारे संकेत प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दर्शाए, लेकिन तुम उस मार्ग से हट ही नहीं रहे थे। यही कारण है कि मुझे तुम्हारे जीवन में स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अब जबकि तुम्हारे जीवन में मैं स्वयं ही हस्तक्षेप कर रहा हूँ, तो तुम्हें अचानक से बहुत सी विचित्र चीजों का अनुभव होने लगेगा। तुम्हें बहुत से अलग अलग प्रकार के समाचार मिलने लगेंगे। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी कि तुम सोचने को मजबूर हो जाओगे। ये समाचार या तो बहुत सकारात्मक होंगे, जो
तुम्हारे कानों को खुशी प्रदान करेंगे, तुम्हारी आँखों को सुकून दिलाएँगे, या फिर ये समाचार बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होंगे कि ये तुम्हें निराश कर सकते हैं। किंतु फिर भी तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समाचार एक संकेत के रूप में होंगे। ये संकेत मेरे आगमन का है, मेरे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप का है। मैं विभिन्न रूपों में इस सृष्टि में उपलब्ध हूँ। मैं अपने गढ़ों में से किसी एक को तुम्हारे जीवन में भेजूँगा। तुम्हारे जीवन में बदलाव करने के लिए उसका होना आवश्यक है। इसलिए अब वो तुम्हारे ही किसी चाहने वाले के रूप में तुम्हारे बीच में उपलब्ध होगा। और एक बात याद रखना, वो कोई और नहीं, मेरा ही एक अंश है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, जो तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। वो तुम्हें उस गलत मार्ग से हटाएगा जिस पर तुम अभी चल रहे थे। उसके बाद वो तुम्हें वास्तविक और सच्चे मार्ग पर लेकर जाएगा। ऐसा मार्ग जहाँ प्रसन्नता तुम्हारा स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। ऐसा मार्ग जहाँ निराशा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, और जहाँ तुम्हारे सत्कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। अभी तुम चाहे कितने ही अच्छे कर्म क्यों ना कर लो, तुम्हें नकारात्मक परिणाम ही मिलते रहते हैं। लेकिन आने वाला समय ऐसा नहीं है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ताकत है, जो तुम्हें ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए आने वाले समय का सम्मान करना शुरू कर दो, क्योंकि ये समय तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है। साथ ही इस भौतिक जीवन में तुम्हें बहुत प्रगति देने वाला है। जिस प्रकार एक कमल का पुष्प खिला रहता है, उसी प्रकार आने वाले समय में तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए खिला रहेगा और तुम प्रसन्नता का अनुभव कर पाओगे। मेरे बच्चे, समय बहुत बलवान होता है। समय के आगे अच्छे अच्छे अपनी भविष्यवाणी विफल होते हुए देखते हैं। तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारा सबसे मजबूत समय आने वाला है। एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रगति को प्राप्त करो। कोई भी तुम्हें इस संसार में हारा ना पाए। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा समर्थन करेंगी।